हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सोफिया और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 8 का सब्जेक्ट जियोग्राफी। चैप्टर 3 टॉपिक है एग्रीकल्चर। इसके क्वेश्चन आंसर आज करवाऊंगी और बहुत ही छोटे छोटे। वीडियो को देखने से पहले मेरा चैनल जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी एक वीडियो पे लाइक कर दीजिए इस वीडियो पर, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत लगी है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाट इज एग्रीकल्चर है। क्वेश्चन आंसर है एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। Question 2, name the factors influencing agriculture. आंसर है factors influencing agriculture, soil and climate. इसके दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है सॉइल, दूसरा पॉइंट है क्लाइमेट। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सॉइल क्लाइमेट, या तो ये जो मैंने लिखा है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर आर सॉइल एंड क्लाइमेट, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज ए शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। इसमें दो दो क्वेश्चन है। ओके, आंसर 3, फार्मिंग इन विच एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर शिफ्टेड from one field to another when the fertility of the soil is diminished। आगे चलते हैं, देखना is called shifting cultivation। disadvantages, पहला पॉइंट डेफोरेस्टेशन, दूसरा पॉइंट सॉइल इरोजन, तीसरा पॉइंट नॉट सफिशिएंट फॉर फीडिंग ए लार्ज पॉपुलेशन। क्वेश्चन 4, व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। आंसर है ए commercial farming where only a single crop like tea, coffee, etc. is grown. A large amount of labor and capital are required. Question 5, name the fiber crops and name the climatic conditions required for their growth। आंसर है two major fiber crops are jute and cotton। पहला jute grows well on alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall। दूसरा पॉइंट cotton grows well in black soil, requires and high temperature, light rainfall। टिक द करेक्ट आंसर। पहला हॉर्टिकल्चर मीन्स ऑप्शन ए ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, दूसरा ऑप्शन प्राइमेटिव फार्मिंग, तीसरा ऑप्शन ग्रोइंग ऑफ व्हीट। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी आंसर है। चलिए मैं लगा देती हूँ, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ज़्यादा बड़ा साइज हो गया, मिटो देती हूँ। आप देखो, अब लगा देती हूँ टिक, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, दूसरा गोल्डन फाइबर रेफर्स टू ऑप्शन ए टी, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी ज्यूट। इसका राइट आंसर है ज्यूट। ओके, समझ आ गया होगा आपको। आप इसे लिख लीजिए, बहुत ही इजी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफ़ी। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी रसिया। अब इसका राइट आंसर क्या है? इसका भी राइट आंसर बहुत ईजी है, ब्राज़ील। क्या? ब्राज़ील। गिव रीजंस। फर्स्ट, in India agriculture is the primary activity. आंसर है, in India agriculture is a primary activity because of following reasons. First, fertile land. दूसरा, no technical education required. तीसरा, lack of literacy. Second question, different crops are grown in different regions. इसका है, इसका आगे, इसका आंसर है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स बिकॉज डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर्ड डिफरेंट सॉइल रेनफॉल, डिफरेंट टेम्परेचर एसेट्रा। अगला, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग्स। फर्स्ट, प्राइमरी एक्टिविटीज एंड टर्टियरी एक्टिविटीज। आंसर है प्राइमरी एक्टिविटीज, पहला पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। सेकेंड पॉइंट, रिक्वायर मोर फिजिकल लेबर, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग, मीनिंग। दूसरा पॉइंट, टर्टियरी एक्टिविटी, पहला पॉइंट नो प्रोडक्शन, तीसरा पॉइंट रिक्वायर लेस। अगला एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग। सेकंड क्वेश्चन, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। आंसर है फर्स्ट पॉइंट, सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये गलत लिखा गया है यहाँ पे, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, लगा देती हूँ कि भाई ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है हमारा, ठीक है। राइट है, ये आना चाहिए, गलती से लिखा गया होगा। आप इसको नहीं लिखे, इसको मत लिखना, आप मत लिखना, आप ये गलत ही होता जा रहा है। टेस्ट कर देती हूँ, हाँ अब समझ आएगा। हाँ, तो ये हमारा जो है आई एक लिखाएगा, ओके। सबसिस्टेंस फार्मिंग फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इसका, फार्मिंग इज डन ऑन स्मॉल। सेकेंड पॉइंट, फार्मर्स ग्रो फूड फॉर देयर। थ्री पॉइंट, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकेंड पॉइंट, इंटेंसिव फार्मिंग। इसका फर्स्ट पॉइंट है फार्मिंग इज डन ऑन लार्ज स्केल। दूसरा पॉइंट है फार्मर्स ग्रो फूड टू सेल। तीसरा पॉइंट है हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये आंसर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो मेरी समझ आया होगा, आपको ये सब समझ आया होगा। जो आपको समझ नहीं आया वो आप कहाँ बताएंगे मुझे? कमेंट में बताना। जो आपको नहीं आएगा, जो नहीं आया होगा समझ, किसमें? कमेंट में। आपको कमेंट में ही ये बताने हैं, ओके। ये और अगर आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ओके। ओके, अब आगे लिख देती हूँ, समझ आई होगी, ओके। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब लिखना पड़ रहा है, बताओ गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी लास्ट में, थैंक यू।